अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में किसी भी तरीके से कोई भी काम धंधा कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जो लोगों की मौत हो रही है वो किस कारण हो रही है, और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये जो शराब है वो कहाँ से आई थी, कैसे बनाई थी। उसके हवाले से हम बात करेंगे, और बात करेंगे गिरफ्तारी चेकिंग के हवाले से। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि कुवैत का जो वीज़ा है वो कौन सेल करता है। तो देखिए, कुवैत का जो वीज़ा है, जो कुवैती लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई भी उनसे बंदा मिलता है, कोई भी जैसे मिलने के बाद में बात होती है कि भाई आप अपना वीज़ा जो है बेच रहे हैं कितने का, मैं आपको एक बंदा दूंगा, आप इतना वीज़ा जो है वो अपने नाम पे इशू करा लीजिएगा। और उसके बाद में महीने का वो तय कर लेते हैं, और महीने के महीने उनको 400 500 केडी 1000 केडी जो भी है वो उस हिसाब से मिलता रहता है। और कोई भी बंदा कहीं पर भी इधर उधर घूम फिर के काम करता रहता है, तो इसको कहते हैं वीज़ा को सेल करना। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि अगर इस तरीके से हम आएँ कि तो फिर ये हमारे लिए बेहतर रहेगा या फिर हमारे लिए ख़राब रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लीगल तरीका नहीं है। अगर कोई भी कफ़िल आपको स्पॉन्सर करता है तो आप आने जाने में कोई इशू नहीं है, आप आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा लीगल तरीके से। लेकिन अगर आप काम करते हुए पकड़े गए कहीं पर भी तो वो एक इलीगल तरीका होगा कुवैत के अंदर काम करने का। तो अगर पकड़े गए तो फिर आपको हमेशा के लिए फिंगर करके ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ में आप कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, कुवैत के अंदर जो लोगों की मौत की संख्या है वो बढ़ रही है, और लगभग 20 से 25 लोग उससे ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं शराब के मामले में, और उस पे अभी भी छानबीन चल रही है। और आगे चेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं कि ये जो शराब है वो इतनी नशीली शराब कैसे बनाई गई, और इसके अंदर ये सब कुछ जो है मटेरियल कहाँ से लाया गया, कहाँ से यूज़ किया गया, और जो इतने लोग हैं ये जो इसके शिकार हुए हैं इस तरीके से, तो ये भी सारा कुछ चेकिंग चल रहा है इस चीज़ को भी लेकर। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं इस तरीके का, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब पीते हैं, अलग अलग तरीके से कामकाज करते हैं, और अलग अलग तरीके से ब्रांडेड शराब हो या फिर नॉर्मली शराब हो या फिर देसी शराब हो, कोई भी शराब आप पीते हैं तो कुवैत के अंदर ये करना पूरे तरीके से गैर कानूनी है। आप इस तरीके से शराब नहीं पी सकते। और जो लोग पकड़े गए हैं, जो जिस तरीके से जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन चीज़ों से बच के रहें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।